हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 140 करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो 139 था, गलती से मैंने उसमें 138 बोल दिया था। लीड का नंबर 1726 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रॉब्लम से आपको, है ना। अच्छा ब्रेन प्रैक्टिस होगा आपका। देखते हैं मोटिवेशन में क्या है। कल किसी ने ये लाइन लिखा था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लाइन है, अगर आप ध्यान दो। You will soon realize that being consistent daily and having true purpose and working hard with honesty, everything else starts falling into place. Just keep working hard. एक ऐसा समय आएगा और आपको रियलाइज होगा ही, ये गारंटी है ना। जब आप हार्ड वर्क करते रहते हो तो एक टाइम आता है जब धीरे धीरे चीज़ें खुद सेटल होने लगती हैं आपके लाइफ में, और ये आप रियलाइज करोगे वेरी सून। ओके। टपल विथ सेम प्रोडक्ट गिवन एन अरे नम्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो अरे में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और डिस्टिंक्ट है ना, सब यूनिक है। रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स ए बी सी डी सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर एलिमेंट्स ऑफ नम्स। ठीक है, एंड कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए, सारे यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और जो टपल है देखो ध्यान देना, टपल ये रूल फॉलो करना चाहिए, ए इंटू बी एंड सी इंटू डी, है ना। और देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो प्रोडक्ट है वो देखो आजू बाजू हैं, ए कॉमा बी, और जो सी कॉमा डी है वो देखो आजू बाजू हैं यहाँ पर, है ना। इस टपल को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मानते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी अगर फॉलो कर रहा है तो आप इस टपल को ऐसे मत लिख देना, ए कॉमा सी बी कॉमा डी, और आप ये मत बोल देना कि हाँ ए और बी जो है को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू डी हो रहा है। ऐसे टपल को लिखना अलाउड नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया ना कि टपल इस फॉर्म में होना चाहिए, ए बी सी डी सच दैट ये रूल फॉलो करे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है। ठीक है, ऐसे लिखना अलाउड नहीं है ये वाला। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल से भी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे कितने टपल है वो आपको बताना है। जैसे देखो 2 3 4 6 है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। तो अगर आप नोटिस करो चार एक टपल जो निकालना है उसमें 4 नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो देखता हूँ यहाँ पर 2, हाँ ये 2,6 जो है ना, देखो ये मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ रहा है, और 3,4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ रहा है। तो एक टपल तो ऐसा बन सकता है, देखो 2,6 12 दे रहा था तो मैंने 2,6 को देखो आजू बाजू लिखा है, उसके बाद 3,4 को देखो ये भी आजू बाजू लिख दिया है। तो एक तो टपल ये हो गया 2,6,3,4, है ना। अब देखो इस टपल के बहुत सारे परम्यूटेशंस हो सकते हैं, है ना, उनको भी इंक्लूड करने बोला है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहिए था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा इसका, इसमें मेंशन करना चाहिए था कि जो परम्यूटेशंस है वो भी इसका आंसर होगा। जैसे 2,6,3,4 तो आपने निकाल दिया, उसके बहुत सारे परम्यूटेशंस है। देखो पहला था मेरा 2,6,3,4, उसके बाद देखो 2,6,4,3 भी है ना। देखो ध्यान देना 2,6,4,3 भी है, ये भी ऑब्वियस बात है, ये भी अलाउड होगा क्योंकि देखो ये जो आजू बाजू में है 2,6 इनका प्रोडक्ट है 12, और ये जो आजू बाजू में है इनका प्रोडक्ट है 12, दोनों इक्वल है। अब देखो 6,2,3,4 ये भी वैलिड है। इसने क्या किया, इस 2,6 को रीअरेंज करके लिख दिया, मतलब 6,2 3,4 ये दो, लेकिन देखो जिनका प्रोडक्ट 12 है वो दोनों आजू बाजू में लिखे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 2 3 4 6 2 यहाँ लिखा, 3 4 यहाँ लिखा। सिमिलरली 6,2,4,3 3,4,2,6 4,3,2,6 3,4,6,2 4,3,6,2 है, टोटल 8 आ रहे हैं, है ना। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 4 5 10, है ना। तो इसमें अगर नोटिस किया जाए तो एक मुझे 1,10 का प्रोडक्ट 10 दिख रहा है, और एक 2,5 का प्रोडक्ट 10 दिख रहा है, 2,5 का प्रोडक्ट 10 दिख रहा है। तो इसका भी देखो परम्यूटेशन निकलेगा, कितना परम्यूटेशन निकलेगा याद करो। यहाँ पर जब 4 नंबर निकल कर आए थे मेरे पास, ये रहा 4 नंबर जब निकल कर आए थे, इसके 8 परम्यूटेशन थे टोटल। यहाँ पर भी इसके 8 परम्यूटेशन होंगे 1 10 2 5 के। देखो दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। उसके बाद एक और देखो ध्यान देना, इसमें एक और टपल मुझे मिला है 2,10 जो है इसका प्रोडक्ट 20 होता है, और 4,5 का प्रोडक्ट 20 होता है। देखो 4 5 और 2 10, ये भी तो एक वैलिड टपल है। अब इस टपल के भी 8 परम्यूटेशन होंगे, देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 16 परम्यूटेशन निकल के आ गए।
मतलब 16 टपल्स निकल के आ गए। ये मेरा आंसर है 16। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा सा कमी है, बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से देख के समझ में आ गया था मुझे। ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, एकदम सुपर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, सबसे नाइव अप्रोच, है ना। उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ओके, अभी देखो हमारे मन में सबसे सिंपल अप्रोच क्या आ सकता है। देखो मुझे टपल बनाने के लिए 4 नंबर चाहिए, ठीक है, और 4 नंबर कोई भी हो सकते हैं, है ना। बस हमें इतना ध्यान देना है कि जो नंबर होंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, और सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, प्रॉब्लम में दे रखा है, ठीक है। तो सेम इंडेक्स वाले नंबर को आप दोबारा नहीं उठा सकते, है ना। मतलब इंडेक्स नंबर 0 को आप 2 बार नहीं ले सकते टपल बनाने के लिए, ऐसे नहीं कर सकते 2,2, ये अलाउड नहीं है ना। तो 4 नंबर मुझे चुनने हैं, तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच ये सोचा कि भाई फॉर लूप लिख दो, है ना, तो सारे पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी लेंथ है इसका आई प्लस प्लस, उसके बाद फॉर ऑब्वियस बात है आई अगर आई जो भी है जे उसके बाद लूँगा मैं, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट मैं नहीं ले सकता 2 बार, जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फॉर के इज इक्वल टू जे प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि के भी ना आई के बराबर होना चाहिए ना जे के बराबर होना चाहिए, तो के इज इक्वल टू जे प्लस 1 कर दिया मैंने, के लेस देन एन कर दिया, के प्लस प्लस, 3 एलिमेंट के लिए फॉर लूप लिख दिया। अब चौथे एलिमेंट के लिए भी लिख देते हैं, फॉर एल इज इक्वल टू के प्लस 1 कर देते हैं इसको, एल लेस देन एन एल प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर आप अंदर में चेक कर लेना, आई नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे, प्रोडक्ट 1 निकाल लेना, नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे, और प्रोडक्ट 2 निकाल लेना, नम्स ऑफ के इंटू नम्स ऑफ एल, ठीक है। अगर दोनों बराबर हुआ, इफ़ P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपको एक टपल मिल चुका है ना, तो टपल का काउंट हम प्लस प्लस कर लेंगे, टपल प्लस प्लस मिला। और या तो एग्जाम्पल से हमने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि जैसे ही आपको एक टपल मिलता है उसके 8 परमिटेशन बनाए जा सकते हैं, है ना। ये रहा एक टपल जैसे ही मिला आपको, उसके 8 परमिटेशन बनाए जा सकते हैं, एक टपल जैसे मिला, फिर एक और टपल मिलेगा तो उसके भी 8 परमिटेशन बनाए जा सकते हैं, तो +8 होगा हर बार, हर एक टपल के लिए। देखो यहाँ पर एक टपल मिला तो इसकी वजह से 8 आंसर आया था, है ना। फिर यहाँ पर एक और टपल मिला तो उसकी वजह से 8 आंसर और आया था। तो पहले मैं टपल का काउंट कर लेता हूँ, कितने कितने टपल से। याद है यहाँ पर 2 टपल हमें मिले थे, उसमें से 8 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 16 आ जाएगा, क्योंकि हर टपल आपको 8 परमिटेशन देता है ना। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि इस पर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो मान लेते हैं एक टपल है A, B, C, D, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे 8 परमिटेशंस निकल कर आ सकते हैं। देखते हैं कैसे निकल कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या बोला था कि AB जो है इसको मैं किससे मिलाऊंगा, C, D से मिलाऊंगा तो एक टपल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो C, D को भी तो आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हो, D, C, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही होगा, ठीक है। CD का जो प्रोडक्ट होगा वो DC का प्रोडक्ट होगा, तो इनको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 निकल कर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ध्यान दो, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, यहाँ पर वाइट से बनाता हूँ। अगर आपने AB को रीअरेंज कर दिया, A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो B को आप इससे पेयरिंग कर सकते हो और इससे पेयरिंग कर सकते हो, फिर से 2 आ गया, टोटल कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया यहाँ से। अब उसके बाद देखो ध्यान दो, आपने इस बार क्या किया, AB को यहाँ लिखा और CD को यहाँ लिखा। आप टपल बनाने के लिए ये भी तो कर सकते थे कि आप CD को यहाँ लिखते और AB को यहाँ लिखते, बात एक ही होती, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल हो जाता, तो CD, AB भी एक टपल बन जाता, है ना। तो उसके बाद अब फिर से आप वो करते, AB को आप इससे इसका पेयर कर सकते थे, इसका AB को BA लिख सकते थे, तो CDAB CDBA, एक ये और एक ये, ठीक है। सिमिलरली CD को आप DC भी लिख सकते थे, तो DCAB और DCBA, तो यहाँ से भी देखो 4 निकल कर आ गया, इधर से भी 4 निकल कर आ गया था, है ना। तो टोटल यहाँ पर 8 परम्यूटेशन मुझे मिल गए। दैट इज़ वाई हर एक टपल के लिए देखो 8 परम्यूटेशन ऐड कर रहे थे हम लोग। ये रहा यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 टपल था तो 8 इंटू 2 16 आंसर निकल कर आया था। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर मैं टपल का काउंट बस निकाल लूँगा और लास्ट में
रिटर्न करते वक्त टपल इंटू 8 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बट अभी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम है हमारे इस कोड में। ये बड़ा सिंपल कोड लग रहा होगा बट इसमें एक दो प्रॉब्लम है, वो क्या है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो पहला प्रॉब्लम तो मुझे ये दिख रहा है कि याद करो हमने इंडेक्सिंग कैसे किया था, 4 बार फॉर लूप लिखा था। आई ज़ीरो से स्टार्ट किया, जे को i+1, के को j+1, एल को k+1। ठीक है, तो मान लेते हैं आई अगर जे यहाँ था तो जे i+1 के बराबर था, और के जो है j+1 था, एल जो है k+1 था। तो स्टार्टिंग में डबल 4 जो फॉर लूप है वो इस तरह कुछ बिट जाएगा, इंडेक्स ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर लूप जब मैं चलाऊंगा तो देखो होगा क्या, प्रोडक्ट 1 आप निकालोगे आई इंटू जे में जो एलिमेंट है यानी कि 2 इंटू 3, फिर प्रोडक्ट 2 निकालोगे के इंटू एल यानी कि 4 इंटू 6। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर जब ये इक्वल नहीं आया तो एल, फिर एल का वाला फॉर लूप चलेगा, एल प्लस प्लस की तरफ जाएगा, एल आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना, एल आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एल जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हुआ तो हम लोग बाहर वाले फॉर लूप में आ जाएंगे, तो के फिर यहाँ पर आ जाएगा ना, के यहाँ पर आ जाएगा। फिर एल को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, k+1 से, है ना, तो एल तो फिर आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो एल हमेशा आउट ऑफ बाउंड होता रहेगा। ओके, तो फिर के देखा है कि एल आउट ऑफ बाउंड हो गया तो के भी फिर आगे जाएगा, फिर के भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हो आपको एलिमेंट मिल ही नहीं पाया कोई भी, के और एल तो आउट ऑफ बाउंड हो गया ना। फिर नेक्स्ट टाइम जब जे यहाँ आएगा, के को यहाँ रखोगे, एल कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम जे यहाँ आया, के यहाँ आ गया, कभी मिल ही नहीं पाएगा आपको। ठीक है, तो आपको एक भी टपल नहीं मिला। आपने गलती क्या की, आप खुद सोचो। आपने यहाँ पर आई जे के और एल जो असाइन कर दिया था, इससे प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, कि आप उन पेयर्स को ढूंढ ही नहीं पाए जिनका प्रोडक्ट सेम निकलने वाला था, है ना। जैसे यहाँ पर देखो 2 और 6 का प्रोडक्ट सेम निकलने वाला था, ये कभी हम चेक कर ही नहीं पाए, है ना। तो आइडियली हमें करना क्या चाहिए था कि आई और जे तो समझ में आता है कि हाँ ये दोनों आजू बाजू वाले नंबर्स थे, तो 2 इंटू 3 आजू बाजू वाले नंबर्स होने चाहिए ना, 2, 3। तो अगर 2 i पर है तो जे i+1 पर होगा, ये तो समझ में आता है। ये देखो, अगर आई इंडेक्स जो भी है, जे उसके बाद वाला ही i+1 ही रखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, बट के और एल को भी हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए था। जैसे के को भी 0 से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, और एल जो है के जस्ट बाद, है ना, एल यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक गलती यहाँ पर ये दिख गई थी कि के को मुझे 0 से स्टार्ट करना चाहिए था और एल को मुझे k+1। हाँ, एल तो k+1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा, k=0 से पता है फ़ायदा क्या होगा, कि हमें इनका भी मौका मिल जाएगा। देखो ध्यान देना, अभी देखो ध्यान देना। और हाँ, लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इंडेक्स ये और ये और ये और ये इक्वल हो जा रहा है, सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक चेक डाल देंगे हम लोग कि इफ़ आई नॉट इक्वल टू के, है ना। देखो आई के बराबर दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो हम तब तक ये नहीं करेंगे जब तक आई बराबर हो जाए, जब तक बराबर है तो आई नॉट इक्वल टू के होना चाहिए, एंड आई नॉट इक्वल टू एल होना चाहिए, है ना। ना आई के बराबर होना चाहिए, ना आई एल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ना जे के बराबर होना चाहिए, ना जे एल के बराबर होना चाहिए। ओके, एंड जे नॉट इक्वल टू के, एंड जे नॉट इक्वल टू एल। ठीक है, तभी आप प्रोडक्ट निकालना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है सेम एलिमेंट को आप नहीं उठा सकते 2 बार। ठीक है, तो अभी देखो आई जे के एल जो है वो जे के बराबर है, तो वो वाला कंडीशन फेल हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है इसके, तो एल फिर आगे जाएगा, है ना। फिर अभी भी एल तो भले ना आई के बराबर है ना जे के बराबर है, बट के अभी भी आई के बराबर है। ठीक है, तो अभी से होता है के को भी हम बढ़ाएंगे, के अभी भी जे के बराबर है तो के को हम लोग फिर बढ़ाएंगे और एल फिर यहाँ आ जाएगा, है ना। देखो भले अभी भी हमें आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि देखो एल दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं है, आई इंटू जे वाले एलिमेंट का और इसका अभी भी वही कंडीशन आ गया ना। बट कोई बात नहीं, जब एल आउट ऑफ बाउंड जाएगा, के भी आउट ऑफ बाउंड जाएगा, तो फिर हम जे पर आएंगे, तो फिर जे हमारा यहाँ आएगा और आई फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। याद करो आई जो भी होता था जे उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता था, j=i+1 से स्टार्ट होता था। और अंदर का फॉर लूप जो के है, अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और एल k+1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बार होगा क्या, देखो ध्यान दो, यहाँ पर के होगा और एल यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना।
ठीक है, अब देखो अभी भी प्रॉब्लम है, एल आई के बराबर है तो एल यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बराबर आ गया तो एल यहाँ आ जाएगा, है ना। अब देखो अब आई इंटू क्या आई जे के और एल कोई भी बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये कंडीशन इस बार पास हो जाएगा। आई ना के बराबर है ना एल के बराबर है, ठीक है। जे ना के बराबर है, जे ना ही एल के बराबर है। तो अब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे। तो देखो नम्स ऑफ आई ये है, नम्स ऑफ जे ये है। अब देखो 12 आ गया प्रोडक्ट। अब देखो नम्स ऑफ के है और नम्स ऑफ एल है, या 12 आ गया प्रोडक्ट। दोनों बराबर है, यस दोनों बराबर है। तो मुझे एक टपल मिल गया, टपल प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई फॉर लूप आखिर काम नहीं कर रहा, सिंपल सा फॉर लूप लिखा है, बट है ना आपको इस एग्जांपल से ही आपको पकड़ में आ जाता है कि आप गलती क्या कर रहे हो। की और एल को भी तो मौका मिलना चाहिए ना स्टार्टिंग से। के इज इक्वल जीरो, के इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू के प्लस वन, इन दोनों को भी तो मौका मिलना चाहिए। क्योंकि याद करो, अगर आपको याद हो कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अगर कोई टपल है, तो याद करो सी कॉमा डी और ए कॉमा बी भी एक वैलिड टपल है ना। इस वाले को आप इधर भी तो लिख सकते हो, है ना। तो आइडियली इंडेक्स आई जे के और एल है, तो देखो के और एल वाला यहाँ भी आ सकता है, आई और जे वाला यहाँ पर आ गया, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि भाई आई और जे, जैसे आई और जे कैसे स्टार्ट हुआ है, ये ज़ीरो से, ये के प्लस वन से, सॉरी ये ज़ीरो से, ये आई प्लस वन से स्टार्ट हुआ। इसी तरह के और एल को भी वही मौका मिलना चाहिए कि ये ज़ीरो से मिला स्टार्ट हुआ और ये भी के प्लस वन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बस ये डबल फॉर लूप वाला जो इशू आया, इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में गया, वरना बहुत सिंपल सा कोड है। 4 बार फॉर लूप लगाओ, ये कंडीशन चेक करो और कहानी ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो जितना टपल्स आएगा उसमें 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसमें एक और लास्ट प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो वो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप नोटिस करो, इसी एग्जांपल को देखते हैं। 2 3 4 6। देखो अभी याद है आपको क्या आंसर मिला था, ये 2 और ये 6, ये 3 और ये 4, इन लोगों ने मिलकर एक टपल मुझे दे दिया था, 2 6 3 और 4, है ना। तो इससे मैंने कितने पॉसिबल आंसर्स बताए थे, आंसर इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि इसका परमिटेशन निकालोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब इसका परमिटेशन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, यहीं पर लिख देता हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। और ब्रूट फोर्स भी इसका अच्छा है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया है। एक तो 2 6 3 4 दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है 2 6 4 3, फिर एक मुझे दिख रहा है 6 2 3 4, फिर एक दिख रहा है 6 2 4 3। ठीक है, उसके बाद 3 4 2 6, देखो इस 3 4 को मैं यहाँ ले आया, है ना, और 2 6 को यहाँ ले आया। सिमिलरली 3 4 6 2 4 3 2 6 4 3 6 2, है ना। तो देखो टोटल 8 निकल कर आ गए, 8 आंसर। ओके, अब जो हमारा फॉर लूप लिखा है ना, अगर आप ध्यान दो, हमारा जो फॉर लूप लिखा है वो एक बार उसने किसको पकड़ा, देखो तो उसने उसका एक बार के यहाँ पर आया था, आई यहाँ पर आया था, जे यहाँ पर आया था, एल यहाँ पर आया था। तो उसमें पकड़ा किसको, आई इंटू जे को, मतलब 3 इंटू 4 को पकड़ा, और उसने के इंटू एल को पकड़ा, के इंटू एल को, मतलब 2 इंटू 6 को। अब हमारा फॉर लूप ऐसा लिखा है ना कि वो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही ना कि आई यहाँ पर रहा होगा और जे यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, और के और एल यहाँ रहा होगा। ये तो पॉसिबल है, ये भी सिचुएशन आ सकता है। आपका फॉर लूप ऐसा लिखा है नेस्टेड, तो आई यहाँ हो जाएगा कि जे यहाँ हो जाएगा, के यहाँ और एल यहाँ हो जाएगा। ये भी तो एक वैलिड पेयर है। देखो नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे क्या आ रहा है, 2 इंटू 6 आ रहा है, और 3 इंटू 4 भी आ रहा है, 3 इंटू 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक टपल मिल गया। ये देखो 3 4 है, 2 6 है, ये क्या दे रहा है, 2 6 है और 3 4 है, ये भी एक वैलिड टपल है। तो हम लोग पता क्या करेंगे, एक टपल जब मिला तो उसका 8 जोड़ दिया, फिर एक और टपल मिलेगा उसका भी एक 8 जोड़, तो आंसर 16 आ जाएगा, जो कि गलत है। देखो कैसे, जब आपको याद करो, जब ये 2 6 3 4 जब आया था आपका, ये रहा 2 6 3 4, तो इसका अपना जो 8 परमिटेशन निकाले थे उसमें इसका भी आंसर इन्वॉल्व था। देखो ये देखो 3 4 2 6 है ना, 3 4 2 6 वाला जो केस है उसका भी आंसर है। तो ये रहा 2 3 4 2 6 3 4 6 2 4 3 2 6 4 3 6 2। तो आप बेकार में डुप्लीकेट भी ऐड कर दोगे, है ना। मतलब आपको एक टपल जब ये दिखा 2 6 3 4, तो आपने बोला कि इसकी 8 परम्यूटेशन है। फिर आपको जब एक और दिखेगा 3 4 2 6 आपके फॉर लूप के हिसाब से,
3 4 2,6 दिखेगा तो आप फिर से सेम परम्यूटेशन लिख दोगे। देखो इसका भी परम्यूटेशन यही आएगा, इसको मैं डुप्लीकेट करके लिख देता हूँ, है ना, इसका भी सेम ही परम्यूटेशन आएगा। ये रहा, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसी को। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ आपको दिख रहा है डुप्लीकेट आंसर है ये, और ये पूरा डुप्लीकेट है। तो ये डुप्लीकेट हटाने के लिए, और ये हर बार होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आपको 2 6 3 4 मिला है तो 3 4 2 6 भी आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके फॉर लूप में। इतना सारा फॉर लूप लगा दिया आपने, वो तो डुप्लीकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो डुप्लीकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, देखो याद करो, हमने टपल कितना काउंट कर लिया था, हमने टपल 2 काउंट कर लिया था ना, तो टपल बाई 2 कर देंगे तो एक टपल निकल कर आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट आंसर आप लाओ मतलब आ ही जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो एग्जांपल है, अगर आप इसको रन करोगे ना ये वाले से, तो याद करो इसमें 2 टपल आने चाहिए आइडियली, तो इसमें 4 टपल आ जाएंगे। आपका फॉर लूप ही ऐसा लिखा हुआ है, तो 4/2 करेंगे तब 2 आएगा, उसमें फिर 8 मल्टीप्लाई करना, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, जितने नंबर ऑफ टपल्स हैं उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ कपल्स आए फाइनली 1 आए टपल। एक टपल से कितने परमिटेशन आ सकते हैं, 8 परमिटेशन आ सकते हैं, तो 1 × 8 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 वाला कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया था कि 2 6 3 4 का भी आप 8 जोड़ दोगे, और 3 4 2 6 जब आएगा हमारे फॉर लूप पे तो उसका भी 8 जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, 2 6 3 4 और एक 3 4 2 6, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कोड तो करना, कोड तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है इसका, वीडियो पॉज करके आप खुद से कोड कर लो इसका। अब आ जाते हैं इसके और बेटर अप्रोच पे। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 यानी कि सुपर ब्रूट फोर्स से कोड कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। इसके बाद फॉर इंट के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन एन, के प्लस प्लस। ठीक है, और फॉर इंट एल इज इक्वल टू के प्लस 1, एल इज लेस देन एन, एल प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। बस हमें यहाँ पर क्या चेक करना था कि इफ़ आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू के एंड आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू एल। सिमिलरली जे के साथ भी यही होना चाहिए, जे नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू एल, है ना। और आई तो ये जे के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जे हर बार आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, फॉर लूप पे ध्यान दो। और अगर ऐसा है तो P1 निकाल लेते हैं, नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे इंट, ये तो P1 हो गया आपका। P2 निकाल लेते हैं, नम्स ऑफ के इंटू नम्स ऑफ एल। अब बस हमें इतना चेक करना कि अगर P1 इज इक्वल टू P2 होता है तो टपल्स में प्लस प्लस कर दो कि हमें एक टपल मिल चुका है, बट यहाँ डुप्लीकेट मिलने के चांसेस हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी टपल्स होंगे, टपल्स इसको 2 से डिवाइड करूँगा, है ना, क्योंकि डुप्लीकेट आंसर मिलेगा तो वो हमें इग्नोर करना है। और हर टपल से 8 परमिटेशन निकल के आता है, इसीलिए 8 आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। सबमिट करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम लोग इसके बेटर अप्रोच पर आ जाएंगे। मोस्ट वाली टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, है ना। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए होंगे, टाइम लिमिट एक्सीड आना ही था, कंस्ट्रेंट बड़ा है इसका। 29 टेस्ट केसेस पास हुए आउट ऑफ 37। अब आ जाते हैं इसके थोड़े बेटर अप्रोच पे। देखो थोड़ा बेटर वर्जन पर आते हैं, ये भी ब्रूट फोर्स की तरह ही है बट थोड़ा सा बेटर है। अगर आप नोटिस करो, हमें अल्टीमेटली टपल निकालना होता था A, B, C, D, ठीक है। और इससे अगर ये वैलिड टपल है तो इससे 8 आंसर्स निकल कर आते थे। ये आपको याद होगा, 8 परमिटेशन होते थे इसके। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, AB, CD जो है ये क्या रूल फॉलो करता था कि A का मल्टीप्लिकेशन किया जाए B के साथ और C का मल्टीप्लिकेशन किया जाए D के साथ तो दोनों इक्वल आता है। और ये कब पॉसिबल है वो सोचो, थोड़ा सा मैथमेटिकल जाएगा ये वाला अप्रोच, है ना, बट आपको जानना ज़रूरी है ये भी। तो देखो अब अगर आप ध्यान दो कि A इंटू बी C इंटू डी है, ये वाला कंडीशन पता है जो इक्वालिटी का कंडीशन है, ये कब होल्ड नहीं करेगा? अगर A ग्रेटर देन C हो, A ग्रेटर देन D हो, B भी ग्रेटर देन C हो और B भी ग्रेटर देन D हो, मतलब ये दोनों इन दोनों से बड़े हों, तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा।
है ना, ग्रेटर देन हो जाएगा ये, ठीक है। और या फिर ये दोनों इससे स्मॉलर हों तब भी इक्वालिटी नहीं आएगा, ए लेस देन सी, ए लेस देन डी, बी लेस देन सी, बी लेस देन डी, तब ये कंडीशन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा वो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसा ए और बी का ऐसा वैल्यू चाहिए, सी और डी का ऐसा वैल्यू चाहिए कि दोनों साइड बैलेंस रहे, तभी वो दोनों इक्वल हो पाएंगे, है ना। तो ऐसा जैसे मान लेते हैं, अगर आपको मान लेते हैं एक इनपुट मिला, क्या था, एक इनपुट ही ले लेते हैं यहाँ से, क्या था, 2 3 4 6, मान लेते हैं 2 4 3 6 था, मान के चलते ये एग्जाम्पल था आपका। तो आपको याद होगा कि जो प्रोडक्ट मुझे मिला था, एक मुझे मिला था 2 था और 6 था, ये ए कॉमा बी हो गया, ठीक है। और एक मुझे मिला था 4 और 3, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसमें जो ए है 2, ये छोटा तो है 4 से और 3 से, लेकिन इसका जो दूसरा नंबर है 6 को देखो, ये इन दोनों से बड़ा है ना। तो ये देख रहे हो, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि ये दोनों इससे बड़े हों या ये दोनों इससे छोटे हों, कभी काम नहीं करेगा, इक्वालिटी कभी आएगा ही नहीं। जब भी इक्वालिटी लानी है तो बैलेंस्ड होना चाहिए दोनों, सभी का वैल्यूज़। देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए कॉमा बी का वैल्यू है, भले 2 छोटा है लेकिन दूसरा वैल्यू बड़ा है ना, ठीक है। 2 देख रहे हो, 2 जो था, ये 2 जो था इस 4 से भी छोटा था, 3 से भी छोटा था, बट ये जो 6 जो है ना, ये इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो बैलेंस आउट हो गया और ये इक्वल हो गया, है ना। तो एक हमें दिमाग हम लोग यहाँ लगा सकते हैं कि अगर हम अपने इनपुट अरे को सॉर्ट कर दें 2 3 4 6, तो याद करो हमने चूज़ अभी कैसे किया था थोड़ी देर पहले, कि एक छोटा नंबर था 2 था और एक बड़ा नंबर था। ट्राई करते हैं इन दोनों को, 2 इंटू 6, और उसके बाद जो नंबर चुनेंगे ऑब्वियसली 2 के बाद वाला नंबर चुनेंगे, है ना। तो 3 को चुना और 6 के पहले वाले नंबर को चुनेंगे, 3 इंटू 4, है ना। मतलब इन दोनों को ही चुन सकते हैं, 3 और 4 को ही चुन सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 और 6 को आपने चुना और जो बाकी नंबर है वो आप कुछ ऐसा चुन रहे हो, मतलब 6 के बाद मान लेते और भी नंबर्स होते हैं 7 8, तो आपने 2 और 6 चुना, एक साइड डाल दिया और राइट हैंड साइड में 7 और 8 चुन लिया, जो कि 6 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। ये अलाउड ही नहीं होगा कभी भी, 7 इंटू 8, क्योंकि वो तो देखो दोनों इससे बड़ा, तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस बड़ा होगा, है ना। तो हमें बैलेंस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एक बड़ा ले लो, देखो रहे हो, एक बड़ा ले लो इससे और एक 6 से छोटा ले लो, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर होता, मान लेते हैं यहाँ पर 0 या 1 होता या कुछ भी होता छोटा नंबर, तो उसको आप ले लेते, इनको भी लोग लेते, तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा होता, क्योंकि ये देखो ये दोनों इससे बड़ा है ना। वो हमें नहीं करना है कि एक तरफ का सारा नंबर इससे बड़ा हो, वो कभी आंसर हमारा नहीं देगा। हमें बैलेंस आउट करने के लिए कैसे चुनना होगा नंबर्स को, देखो ध्यान दो, मैंने एक छोटा नंबर चुना, एक बड़ा नंबर चुना, और दूसरा पेयर के लिए इससे एक बड़ा नंबर और इससे यहाँ पर छोटा नंबर 3,4। तो अब देखो 3,4 मैंने चुना और मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आई को फिर आगे बढ़ाते, है ना। ये आगे बढ़ता, ये आगे बढ़ता, ये पीछे हटता, ये भी पीछे हटता, ऐसे निकालते हैं अब आंसर, है ना। ओके, तो अगर आप नोटिस करो तो हमारा फॉर लूप इस बार कुछ डिफरेंट टाइप से चलेगा। हमारा फॉर लूप चलेगा कि भाई एक मैंने नंबर आई यहाँ से ले लिया है, एक जे यहाँ से ले लिया है, ठीक है। और जो मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा और जे जो है n-1 से स्टार्ट होगा, जो भी लेंथ है हमारे अरे का n-1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। फिर के कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो तो i+1 से स्टार्ट होगा, के यहाँ से स्टार्ट होगा। और एल जो है j-1 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये लोग इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। इसके हिसाब से फॉर लूप लिखना बड़ा आसान है, वीडियो पॉज करके आप फॉर लूप भी लिख सकते हो इस चीज़ को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये अगर आप इधर नोटिस करो तो एक फ़ायदा यहाँ पर आपको और दिख गया कि यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं आएगा, है ना। डिवाइडेड बाई 2 वाला टेंशन यहाँ कभी होगा ही नहीं, क्योंकि देखो आप कभी भी डुप्लीकेट पेयर वो वाला कंडीशन आएगा ही नहीं ना। याद करो यहाँ पर हमारे फॉर लूप जो थे वो सारे पॉसिबल आई जे के एल को कंसिडर करता था, जो हमारा डबल 4 बार जो हमने फॉर लूप लिखा था, ठीक है। बट यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर देखो हम एकदम करेक्ट पैटर्न में नंबर्स को चूज़ कर रहे हैं। हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, एक बड़ा एक छोटा, उसके बाद ये, फिर ये एंड सो ऑन, इस तरह चूज़ कर रहे हैं, तो कभी डुप्लीकेट आने का चांस है ही नहीं। हम फॉर लूप ही कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आई 0 से है, जे n-1 से है, तो मैंने
अब वैसे आई जे के और एल ये लोग इक्वल होंगे नहीं कभी एक दूसरे के, ठीक है। तो डुप्लीकेट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली मैं आई इंटू जे 12 निकालूंगा, के इन 12 12 निकला, मेरा आंसर आ गया, तो मैं टपल प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद के फिर इधर आएगा और एल इधर आ जाएगा, के इधर आ गया, एल इधर आ गया, है ना। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि के जो है एल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, याद करो। जे यहाँ पर, सॉरी के यहाँ था, एल यहाँ था, के इधर आ गया अगर और एल यहाँ आ गया तो क्रॉस कर गया ना, तो मतलब डुप्लीकेट आ जाएगा अगर आंसर, अगर आप अब आपने आंसर ले लिया तो। फिर देखो 2,6 आ जाएगा, 2,6 यहाँ पर आ जाएगा 3,4, 3,4 भी तो 12 ही होता है, तो फिर से डुप्लीकेट आपने ढूंढ दिया। याद करो ये कैसे आया था, 2,6 चुना था और 3,4 चुना था, ठीक है। अब आप क्या चुन रहे हो, 2,6 चुन रहे हो और के मेरा इस बार यहाँ पर है 4,3 चुन रहे हो, तो ये भी तो ये डुप्लीकेट ही तो हो गया। इसको दोबारा आपने चुने, तो ये अब हम चुनेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, याद करो यहाँ पर के था, यहाँ पर एल था, तो के लेस देन एल तक ही जाएगा, है ना। के अगर एल को क्रॉस कर गया मतलब एल यहाँ और के यहाँ आ गया, मतलब हम रोक देंगे फॉर लूप को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी मदद से हम डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर पा रहे हैं, है ना। तो अब ध्यान दो, इसका फॉर लूप कितना सिंपल होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो याद करना कैसे किया था, जे इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट किया था, है ना। जे इज ग्रेटर देन आई होगा, ऑब्वियस सी बात है, जे माइनस माइनस, है ना। और सिमिलरली फॉर के इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट हुआ था, याद करो के यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और एल यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। के इज़ लेस देन एल मैंने बोला था और के प्लस प्लस, ठीक है। और सिमिलरली के लेस देन एल नहीं, सॉरी के लेस देन जे होगा ना यहाँ पर, हाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जे तक जा पाएगा। और यहाँ पर देखना एल जो है j-1 से स्टार्ट होगा, एल जो है वो ग्रेटर देन के ही होना चाहिए, है ना। देखो एल जो है के को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना, एल ग्रेटर देन के होना चाहिए, एल प्लस प्लस नहीं, सॉरी एल माइनस माइनस होगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। तो देख रहे हो ये फॉर लूप जो हमने लिखा है, आई राइट हैंड साइड मूव कर रहा था तो आई प्लस प्लस है, जे लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा था जे माइनस माइनस। ये देखो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, के प्लस प्लस एल माइनस माइनस, तो देखो के प्लस प्लस एल माइनस माइनस, है ना। एल ग्रेटर देन के रहेगा तब तक ही जाएंगे, है ना, ताकि एल के को क्रॉस ना कर ले, एल ग्रेटर देन के होना चाहिए। और के जो है जे से पहले तक ही चलेगा सिर्फ, ओके। के जो है देखो यहाँ पर लेस देन जे तक ही चलेगा। अब यहाँ पर सिंपली मैं प्रोडक्ट 1 निकालूंगा, नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे, सिमिलरली नम्स ऑफ के इंटू नम्स ऑफ एल, ये प्रोडक्ट 2 होगा। अगर P1 इज इक्वल टू P2 हो गया तो मेरा टपल का काउंट मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। टपल से काउंट इंक्रीज़ कर दूंगा और लास्ट में हर टपल से, याद करो 8 परमिटेशन निकल कर आ जाता था, तो नंबर ऑफ टपल्स मल्टीप्लाइड बाय 8 हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अप्रोच भी अच्छा था, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या करना पड़ा, सॉर्टिंग करना पड़ा, जिसकी वजह से O ऑफ n log n तो लग ही रहा है और यहाँ पर 4 बार फॉर लूप भी है, तो O ऑफ n का पावर 4 लग रहा है। हमारा पहला वाला जो कोड था ब्रूट फोर्स, वहाँ पर भी O ऑफ n का पावर 4 अप्रोच लगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, 4 फॉर लूप था, बट वहाँ सॉर्टिंग हमने नहीं किया था। यहाँ पर हमने सॉर्टिंग कर दिया है। सॉर्टिंग करने से एक फ़ायदा क्या हुआ कि आपको डुप्लीकेट वाला केस नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर लूप्स इटरेशन आप इग्नोर कर पा रहे हो यहाँ पर, है ना, ओके। तो यहाँ पर आराम से आपने टपल्स इंटू 8 करके आंसर निकाल लिया। अब जाते हैं इसका कोड करते हैं और उसके बाद इसका एक और बेटर अप्रोच देखते हैं। वो बेटर अप्रोच का कोड करते हैं, अप्रोच 1 को ही मॉडिफाई कर देते हैं। याद करो हमने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले तो सॉर्ट कर दिया था बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, NU, ओके। हमने सॉर्टिंग कर दी थी और I 0 से स्टार्ट हुआ था और J याद करो n-1 से स्टार्ट हुआ था, है ना। और J कब तक जाएगा, J मस्ट बी ग्रेटर देन I तक जाएगा एंड J माइनस माइनस होगा, ठीक है। उसका याद हो K का फॉर लूप क्या था, K का फॉर लूप था कि K मेरा I+1 से स्टार्ट होगा और K मेरा लेस देन J होगा और सिमिलरली L जो है मेरा
जे माइनस वन से स्टार्ट होगा और एल जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन के होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और एल यहाँ पर माइनस माइनस होगा। ठीक है, और याद करो इस केस में हमें फ़ायदा क्या हो रहा था कि हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, ये वाला इफ़ कंडीशन यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो केस कभी आएगा ही नहीं, कभी भी आई जे के एल बराबर नहीं हो रहा है जिस तरह से हमने फॉर लूप लिखा है। ठीक है, और इस बार ये चीज़ें सेम रहेंगी, प्रोडक्ट निकालेंगे आई जे के एल का, अगर इक्वल हो गया तो टपल को ऐड करेंगे, टपल प्लस प्लस करेंगे, और लास्ट में हाँ टपल बाई टू वाला भी केस इस बार नहीं आएगा ना, डुप्लीकेट आंसर आएगा ही नहीं, तो टपल्स बाई टू नहीं करेंगे यहाँ पर, सिंपली टपल्स इनटू 8 कर देंगे। अब रन करके देखते हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। एनडीडीएस सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके अप्रोच नंबर 3 पर, जो कि इससे भी और थोड़ा बेटर वर्जन है, बट देख लेते हैं ये भी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। ये एन का पावर 4, तो ये भी तो जा रहा है वर्स्ट केस में, फॉर लूप देखो एन का पावर 4 जा रहा है, तो हो सकता है ये भी टाइम लिमिट एक्सीड दे, देखो दे दिया इसने, है ना। देखते हैं इस बार कितना टेस्ट केसेस पास हुआ। इस बार 33 टेस्ट केसेस पास हो गए, मतलब वी आर क्लोज, है ना, 4 टेस्ट केसेस अभी भी मिसिंग है हमारे। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं। अब देखो आ जाते हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट पर, कि क्या और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब मैथमेटिकल चीज़ है, आपको ये तो पता होगा ना कि अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है, तो अगर आपको ए बी और सी पता चल जाता है तो आप डी नहीं निकाल लोगे आराम से, मतलब डी आराम से निकाल लोगे कि भाई ए इंटू बी जो था उसको सी से डिवाइड किया और डी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो वही दिमाग यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हम लोग। पहले तो हम, चलो ठीक है, पहले तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, है ना। सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया था, आई पॉइंटर यहाँ रखा था, जे पॉइंटर यहाँ रखा था, और याद करो के पॉइंटर यहाँ रखा था i+1 के बाद, है ना। तो देखो ध्यान देना, नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे, ओके, ये एक प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद के जो है याद करो यहाँ से स्टार्ट होता था, तो के अभी आपको 3 दिख रहा है ना, तो इसको नम्स ऑफ के से आपने डिवाइड कर दिया, मतलब के याद है क्या होता था, के मेरा सी होता था, तो सी से आपने डिवाइड कर दिया, ए इंटू बी को सी से डिवाइड कर दिया, तो आपको डी मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर डी नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा और देख लूँगा कि भाई डी नाम का वेरिएबल है भी कि नहीं मेरे अरे में, है ना। डी नाम का वेरिएबल है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी देखो जैसे ध्यान देना, अभी तक तो मैंने डी को देखा भी नहीं है ना, इसके हिसाब से अगर मैं डी निकालूँ तो देखते हैं क्या आता है। डी इज इक्वल टू 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 4। तो अभी तक मैंने 4 को देखा ही नहीं है ना, 4 अभी तक मुझे दिखा ही कहाँ है, आई पॉइंटर यहाँ था, के यहाँ था, जे यहाँ था, अभी तक मैंने 4 देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो अभी याद करो मेरा के पॉइंटर में क्या था, 3 था, है ना। तो इस 3 को अभी मैं सेट में स्टोर कर देता हूँ कि अभी मैंने 3 देख रखा है, 4 अभी तक मुझे दिखा नहीं था, बट मुझे 3 दिखा तो 3 को मैंने सेट में डाल दिया। कोई बात नहीं, फिर के मेरा आगे बढ़ेगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होगा, 2 × 6 नम्स आई इंटू नम्स जे, 2 × 6 हो गया, डिवाइड बाई नम्स ऑफ के अभी यहाँ पर है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बजे आया कितना, 2 × 6 = 12/4 दैट इज़ 3 आएगा। क्या मैंने 3 देख रखा है, यस, सेट में मैंने 3 देख रखा है। इसका मतलब हमें एक ऐसा पेयर मिल चुका है जहाँ पर 2, 6 का मल्टीप्लिकेशन 4, 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 अभी जस्ट मुझे मिला, 3 मैंने पास में देख रखा है, मतलब पक्का 2643 नाम का एक पेयर होगा यहाँ पर, है ना, 2643 या 2634। यहाँ तक क्लियर है, तो हम टपल को प्लस प्लस कर देंगे, ओके। तो ये तो काफ़ी सिंपल अप्रोच हो गया, देखा जाए तो O(n³ की तरह लग रहा है मुझे, क्योंकि हमें सिर्फ 3 पॉइंटर की ज़रूरत है, आई जे और के, ठीक है। और दूसरा जो एल पॉइंटर में जो वेरिएबल होना चाहिए, तो वो तो मैं सेट में स्टोर करके चेक कर ले रहा हूँ कि वो अवेलेबल है कि नहीं, तो और इम्प्रूव हो गया। O(n)⁴ से O(n³ की तरफ हम लोग जा चुके हैं, है ना। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई जे यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो पहले तो देख लेते हैं कि नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे डिवाइडेड बाई, याद करो नम्स ऑफ के कर देते हैं, हाँ डिविजिबल भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है ना, इन दोनों का परसेंटाइल 0 आना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं आई जे यानी कि 1 × 10 हो गया। हाँ याद करना, सॉर्ट करना मत भूलना, तभी तो हम ये वाला अप्रोच अभी हम लोग लगा रहे हैं, आई यहाँ पर और जे यहाँ पर, याद करो ये हमारा अप्रोच 2 था, है ना।
1 into 10 हो गया, नम्स ऑफ के मेरा 2 हो गया, कितना आ रहा है देखो तो 5 आ रहा है। क्या हमने 5 अभी तक देखा है? नहीं, अभी तक हमने 5 नहीं देखा है, कोई बात नहीं, बट अभी हमने ये 2 तो देख लिया है ना, ठीक है। तो 2 को सभी स्टोर कर लेते हैं सेट में। ओके, तो अभी मेरा ये आगे जाएगा, के मेरा आगे जाएगा, इधर आएगा। अब देखते हैं 1 into 10 हो गया डिवाइडेड बाई नम्स ऑफ के यानी कि 4। ये तो डिविजिबल ही नहीं है, 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, तो इसको तो छोड़ ही दो, है ना, ये वैलिड केस है, हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद के मेरा यहाँ पर आएगा, देखते हैं 1 into 10 डिवाइडेड बाई 5 आ गया 2। क्या मैंने 2 देख रखा पास में? यस, देख रखा है। ये तो मतलब एक टपल मुझे मिल गया होगा। कौन कौन मिला देखते तो 1i, में 10 है, के में 5 है और ये 2 है, तो मुझे एक टपल मिल गया, इससे 8 आंसर निकल कर आएगा। चलो बढ़िया। ओके, अब देखो जे तो अब के तो आगे जाएगा नहीं, है ना, के तो अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि के को लेस देन जे तक ही चलना था, के लेस देन जे तक, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि आई मेरा आगे भागेगा, आई यहाँ पर आएगा, और मान के चलते हैं जे यहाँ पर है, और के फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो ध्यान देना, ओके, यहाँ पर 2 into 10 है ना, 2 into 10, क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल है, 20/4 5 आता है, बट अभी तक 5 मैंने देखा ही नहीं है, तो सेट में मेरे 5 है भी नहीं अभी। ओके, तो मैंने क्या किया, बट अभी मैंने 4 देख लिया है, तो 4 को मैं स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर क्या है, 2 के आगे भागेगा, 2 into 10 डिवाइड बाई 5, हाँ डिविजिबल है। 4 मैंने देखा, हाँ 4 मैंने पास में देख रखा है, तो मुझे एक और पेयर मिल गया, 1, 10, 4 नहीं 5, 4, है ना, तो मुझे एक और मिल गया, 1 नहीं था, सॉरी 2, 10 था, माई बैड, 2 10 था 20, 5 20, है ना, इससे फिर 8 आंसर निकल के आता, तो टोटल हो गया हमारा 8 8 16। यहाँ तक क्लियर है, 2 टपल में मिल चुका है। तो ये भी काफ़ी सिंपल अप्रोच था, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O(n³ हो जाएगा, क्योंकि सिंपल आप कर क्या रहे हो, फॉर i = 0, i <n, i++, एक फॉर लूप ये चल रहा था, दूसरा फॉर j याद करो n-1 तक चल रहा था, j > i, j ये चल रहा था, और बस एक और फॉर लूप था k के लिए, k याद करो i+1 से चलता था, और k जो है <j तक चलता था, और k++ होता था, है ना। अब इसके बाद आप प्रोडक्ट निकाल लेते थे। प्रोडक्ट क्या होता था आपका, याद करो, अब नम्स ऑफ i इंटू नम्स ऑफ j, है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट = नम्स ऑफ i इंटू नम्स ऑफ j। अब बस आपको क्या करना था, हर एक के लिए ट्राई करना था, नम्स ऑफ के लिए अगर डिविजिबल है, इफ़ जो भी प्रोडक्ट था नम्स ऑफ i इंटू नम्स ऑफ j, प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई नम्स ऑफ के, अगर डिविजिबल है तभी हम लोग आगे कुछ चेक करेंगे, ठीक है। डिविजिबल है तो डिवाइड करके देख लेते हैं, इंट डी वैल्यू, है ना, विल बी इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट था उसको डिवाइड करो, डिविजिबल है तो मॉड्यूलो से यहाँ चेक करेंगे, इजिकल टू 0 होना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट बाई नम्स ऑफ के से डिवाइड कर दो तो डी वैल्यू मिल जाएगी। अब बस ये चेक कर लूँगा कि क्या st.count, क्या डी वैल्यू हमने सेट में देख रखा है, पास्ट में नहीं देख रखा है तो कोई बात नहीं, और अगर देख रखा है तो टपल ++ कर दो कि हाँ भाई एक मुझे टपल मिल चुका है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, और हाँ st.insert nums of k, अभी आप नम्स ऑफ के को आपने जस्ट देखा है तो उसको आप सेट में इंसर्ट करना मत भूलना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हर i, j के लिए आपको ये काम करना है ना, हर i, j के लिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल दोगे, और यहाँ पर अनऑर्डर्ड सेट लेना मत भूलना, अनऑर्डर्ड सेट इंटीजर, है ना, यहाँ पर हर i, j के लिए ये काम आप कर रहे हो, इसीलिए सेट देखो i, j के अंदर यहाँ पर एक हर बार एक अनऑर्डर्ड सेट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हर i, j के लिए ये आपको काम करना है। ओके, हर i, j के लिए अलग अलग के होगा, तो उसके लिए अलग अलग अनऑर्डर्ड सेट यहाँ पर बनता जाएगा, है ना, अनऑर्डर्ड सेट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, तो ये भी फिनिश हो गया। O(n³ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन आपने O(n स्पेस ले लिया इस बार अनऑर्डर्ड सेट की वजह से, है ना, ठीक है। तो देखो अप्रोच 3 भी वही है, सॉर्टिंग कर दिया हमने, i और j तो वही है, k भी वही फॉर लूप चलेगा,
ठीक है। बस यहाँ पर हमने एक और फॉर लूप जो था एल के लिए वो हमने नहीं लिखा है ना। और यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल देते हैं, इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई इनटू नम्स ऑफ जे। प्रोडक्ट निकाल दिया। और याद करो अनऑर्डर्ड सेट लेते थे, इंटीजर एस टी। ओके। और यहाँ पर पहले तो ये चेक कर लेते थे कि इफ़ प्रोडक्ट मॉड्यूलो नम्स ऑफ के जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तभी तो आप निकालोगे डी वैल्यू, है ना। कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो नम्स ऑफ के से, तो आपको एल इंडेक्स वाला वैल्यू मिल जाएगा, है ना। ए बी सी डी का डी मिल जाएगा आपको। जैसे ही मिल गया, आप बस इतना चेक कर लो कि डी वैल्यू क्या मैंने देखा है ये है भी कि नहीं हमारे अरे में। तो एस टी डॉट काउंट डी वैल्यू, अगर ये है ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है टपल्स प्लस प्लस, एक टपल हमें मिल गया है ना। और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। एस टी डॉट इंसर्ट करना मत भूलना नम्स ऑफ के को, ठीक है। और लास्ट में जो भी टपल्स की वैल्यू है उसमें 8 मल्टीप्लाई कर देना। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। एस टी डॉट माई बैड, सॉरी, काउंट होगा ना, क्या हो रहा है? एस टी डॉट काउंट, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। इस पर आई थिंक सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए एन क्यूब, क्योंकि सिर्फ 4 टेस्ट केसेस हमारे बचे थे। देख लेते हैं, हो सकता है एक लास्ट वाला टेस्ट केस बड़ा बचा हो, है ना। यहाँ पर एस टी होगा, इसके बाद भी हम एक और बहुत ही अच्छे अप्रोच पे आएंगे जो कि और भी इम्प्रूव्ड होगा इससे, ठीक है। जितना अप्रोचेस देखोगे उतना दिमाग खुलेगा आपका, इसलिए सारे अप्रोचेस पे दिमाग लगाया करो। बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको ब्रूट फोर्स कोई बताएगा ही नहीं, बट कभी मैं वो सजेस्ट नहीं करता, हमेशा ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया करो। तो यहाँ पर देखो हमने एग्जैक्टली ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया, और इंडीड येस देखो अप्रोच थर्ड में ही हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। ओ ऑफ एन क्यूब है ये। देखते हैं और फर्दर क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। अब देखो लास्ट अप्रोच पे आ जाते हैं जो सबसे अच्छा अप्रोच होने वाला है इसका। और ये ना ऊपर जो हमने ब्रूट फोर्सेस किए हैं उसी का ऑब्जर्वेशन है ये, इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रूट फोर्स पहले किया करो। आपने ऊपर ये नोटिस किया होगा कि जैसे मान लेते हैं हमें प्रोडक्ट ही तो निकालना था, याद करो ये 2 × 6 था तो 12 आया था, फिर 3 × 4 था ये 12 आया था, है ना। अगर जैसे आपको दिखा अच्छा 12 आया है, अच्छा 12 आया, ये 2 लोगों से बना होगा, किससे बना था? 2 × 6 से बना था, ये 3 × 4 से बना था। तो 12 प्रोडक्ट 2 बार दिखा आपको, है ना। इसका मतलब पक्का 2 पेयर ऐसे रहे होंगे जिनका प्रोडक्ट 12 मिला है आपको, तो उनको मिला के एक पेयर नहीं बन सकता 2, 6, 3, 4। दैट्स इट। तो 12 आपको 2 बार दिखा है ना। कितना बार दिखा? 12 2 बार दिखा है। ध्यान दो, तो ऑब्वियस है 2 ऐसे लोग हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है ना। एक इसका भी प्रोडक्ट 12 है, इसका भी प्रोडक्ट 12 है। और याद करो एक टपल बनाने के लिए आपको ऐसे ही 2 पेयर चाहिए होते हैं ना, है ना। ऐसे ही 2 पेयर चाहिए होते हैं। तो इन 2 पेयर को चुनने का कितना तरीका हो सकता है? हमारे पास टोटल 2 पेयर है और हमें चुनना कितना है? 2 चुनना है। तो 2C2 मैथमेटिकल टर्म्स में यही तो बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये n मान लेते हैं n टाइम्स 12 आया था, तो उन n टाइम्स जो 12 आया था, मान लेते हैं 12 और भी बार आता किसी दूसरे नंबर से, मान लेते हैं यहाँ पर और भी कुछ नंबर होता, मान लेते हैं यहाँ पर 1, 12 भी होता, है ना। कुछ भी एग्जांपल ले लो, तो उसकी वजह से एक और 12 यहाँ पर आ सकता था। तो कितने टोटल 12 आए हैं? 3 बार 12 आया है ना। तो इस 3 बार से 2 कितना बार चुन सकते हैं? एक बार इन दोनों को चुन के एक टपल बना लिया, फिर एक बार इन दोनों को चुन के एक टपल बना लिया, फिर एक बार इन दोनों को चुन के एक टपल बना लिया। तो 3 में से 2 चुनने का कितना तरीका है? 3C2, यानी कि 3 × 3 - 1/2, ठीक है। आंसर आया 3। ओके। और यहाँ पर 2 ही क्यों लिखा है मैंने? याद करो, क्योंकि जब भी आप किसी 2 को चुनते हो तो एक टपल बन जाता है ना। ये तो प्रोडक्ट जो है 12 है, ये 2 लोगों के मिलने से बना है, ये 12 2 लोगों के मिलने से बना है, ये 12 2 लोगों के मिलने से बना है। बट आपको टपल के लिए 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो आप इन दोनों को चुनोगे तो 4 एलिमेंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से 2 के कितने पेयर बना सकते हो वही हमें बस निकालना था सिंपली।
ठीक है। तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया 3C2, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच था, है ना। बट मैं यहाँ पर पहले ही क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले ब्रूट फोर्स समझना ज़रूरी था। एक और एग्जांपल देख लो, मान के चलते 1 2 3 6 3 4 6 12 है, तो अगर आप इसमें सारे जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, अब वैसे प्रोडक्ट 2 नंबर का निकाला जाता है ना। जैसे देखो 2 3 से 6 हुआ, 3 4 ज़ा 12 हुआ, प्रोडक्ट हमेशा 2 नंबर का निकालते हैं यहाँ पर, तभी तो मान लेते हैं 1 2 ज़ा 2 हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 हुआ, तो दो दो लोग का प्रोडक्ट निकला, हो सकता है यहाँ पर 12 आ जाता, तब इन दोनों का मिलके 4 नंबर का टपल बनता, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो 2 2 नंबर का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे हम लोग। तो 2 2 नंबर का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो कुछ ऐसा मैप आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट 2 जो है वो एक बार आया था, किसकी वजह से आया होगा खुद सोचो, 1 × 2 इसकी वजह से आया होगा। फिर प्रोडक्ट 3 आया होगा, एक बार आया होगा, किसकी वजह से आया होगा, 1 × 3 की वजह से आया होगा। तो सिमिलरली सारा मैप अगर मैं लिख दूँ, प्रोडक्ट 4 भी एक बार आया होगा, प्रोडक्ट 6 भी एक बार आया होगा, प्रोडक्ट 12 भी एक बार आया होगा, उसके बाद 18 एक बार आया होगा, नहीं प्रोडक्ट 12 2 बार आएगा अगर आप ध्यान दो तो, क्योंकि देखो 2 × 6 है ना, ये 2 बार आएगा। प्रोडक्ट 6 भी 2 बार आएगा, देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, प्रोडक्ट 6 भी 2 बार आएगा। कैसे, देखो एक 6 × 1 6 हो जाएगा और एक 2 × 3 6 हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट नंबर 6 भी 2 बार आएगा। देखा है, तो मैं एक मैप बना रहा हूँ जहाँ पर की क्या है, प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट कितनी बार आया है उसका काउंट है ये, है ना। तो 2 3 4 6 12 को हमने लिख दिया है, 1 1 2 1 1 2 का लिख दिया, 3 4 6 2 बार आएगा, और 8, अच्छा 8 भी आएगा क्या, अच्छा 2 4 ज़ा 8 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 आएगा एक बार, 12 यहाँ लिख देते हैं, 12 आएगा 3 बार आएगा आपका 12, ठीक है। मैंने इसका ड्राई रन कर रखा था, 12 आएगा यहाँ पर 3 बार, ठीक है। 18 आपका आएगा एक बार, 24 आएगा 2 बार, 36 आएगा एक बार, 48 आएगा एक बार, 72 आएगा एक बार, ओके। ऑब्वियस सी बात है, आप अब फिर आप क्या करोगे, हर एक प्रोडक्ट के पास जाओगे। देखो प्रोडक्ट जो 2 है ना, वो सिर्फ एक ही बार आया है इसकी वजह से, और कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इससे हमारा आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो प्रोडक्ट एक बार आया है ना, प्रोडक्ट 2 जो है वो एक बार आया है, तो 1 में से आप 2 चूज़ कर ही नहीं सकते, 1C2 इज़ नॉट अलाउड, है ना, 1C2 इज़ नॉट अलाउड, ओके। तो ये तो गया, ये भी एक ही बार आया, छोड़ दो, ये भी एक ही बार आया, छोड़ दो। ये देखो ये 2 बार आया है ना, 2 बार आया, 6 कैसे कैसे आया था, 1 × 6 और 2 × 3 6, है ना। तो 1 6 2 3, एक टपल मिल गया यहाँ से, है ना। तो देखो तो यहाँ पर 6 कितनी बार आया है, प्रोडक्ट 2 बार आया है, तो इसको कैसे निकाला होगा, मैंने 2C2 निकाला था। 2C2 कितना था, 1 आता है, मतलब एक टपल हो गया, एक टपल है, तो एक टपल से कितने आंसर निकल के आते थे याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसके 8 परमिटेशंस होते हैं, तो 8 आ गया यहाँ पर मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये एक बार आया, इसको छोड़ दो, ये 3 बार आया है, इसको देखो, मतलब 12 जो है वो 3 बार आया था, 12 12 12, और वो 3 लोग कौन थे देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो मुझे दिख रहा है ये 6 और ये 2 12 दे रहा है, 3 और 4 12 दे रहा है, 1 और 12 12 दे रहा है ना। तो 12 12 इन लोगों से मिल रहा है मुझे, तो इनके चूज़ करने का कितना तरीका है, 3 बार 12 आया है और मुझे 2 2 का पेयर चूज़ करना है, तो 3C2 कितना आ जाएगा, 3C2 3 आता है ना। तो 3 आ गया, और उन हर 3 टपल से 8 आंसर निकल के आएगा, तो 3 8 ज़ा 24, ओके। सिमिलरली ये 1 टाइम से छोड़ो, ये 2 टाइम है, 2C2 आएगा यहाँ से, यानी कि एक बार आएगा, तो 1 एक बार आएगा, हर एक टपल से 8 आंसर आता है, ये एक बार है एक बार है एक बार, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 24 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, टोटल कितना हो गया 40, इसका आंसर 40 है ना। इस एग्जाम्पल का आंसर 40 है, यहाँ तक क्लियर। तो ये एग्जाम्पल, ये अप्रोच थोड़ा ज़्यादा ईजी है, बट यहाँ तक पहुँच पाने के लिए ऊपर ब्रूट फोर्स आपको समझना ज़रूरी था, है ना। और याद करो हमने यहाँ मैप लिया था ना, तो मैप में आप हर 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको स्टोर करना था, तो ऑब्वियस सी बात है एक डबल फॉर लूप लिख लेंगे, फॉर i = 0, i <n, i++, और इसके बाद एक और फॉर लूप लिखेंगे, फॉर j = i+1, j <n, j++, है ना। j को i के बाद ही रखेंगे, i+1, ताकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको बार बार ना दिख जाए, है ना। तो mp डॉट इंसर्ट
जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, या तो ऐसे कर देते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो प्लस प्लस, बस दैट्स इट। ये जैसे ही आपने निकाल दिया, सबकी फ्रीक्वेंसी में जाना है ना, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है कि जो भी इसका फ्रीक्वेंसी है ना, आप उस फ्रीक्वेंसी से 2 चूज़ करना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी C2, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी -1/2। ठीक है, तो ये आपका टपल निकल कर आ जाएगा, कितने टपल्स हैं, और आपके रिजल्ट में याद करो जितने टपल्स हैं, टपल्स में आप इंटू 8 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये करते रहना, रिजल्ट्स में ऐड करते रहना, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू टपल, और लास्ट में जितने भी टपल्स हैं उसमें 8 मल्टीप्लाई करना मत भूलना। एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया याद करो, O ऑफ n4 से n³ से लेकर n² तक पहुंच गए हम लोग, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी O ऑफ n के अपने मैप यूज़ किया है, ओके, बट ये भी अच्छा अप्रोच था, बट यहाँ पर मैथ्स का थोड़ा सा हमने इस्तेमाल किया है, नॉर्मल सा। ओके, जल्दी से इसको भी कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपने लास्ट अप्रोच का कोड कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप मैंने ले लिया है जो प्रोडक्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, i<n i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू i+1, j इज <n j प्लस प्लस। ठीक है, एम पी ऑफ प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इंट p इज इक्वल टू नम्स ऑफ i इंटू नम्स ऑफ j, और एम पी ऑफ p प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा हमारा अप्रोच हो गया था। इंट फॉर ऑटो एंड आई टी इन एम पी, इस पर इटरेट करो और इस पर निकाल लो कि प्रोडक्ट क्या था। प्रोडक्ट था मेरा आई टी डॉट फर्स्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी, है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आई टी डॉट सेकेंड था। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि टपल्स प्लस इज इक्वल टू इस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी C2, है ना, दो दो का पेयर उठाना, कितने पॉसिबल वेट है, तो फ्रीक्वेंसी C2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी -1/2। यहाँ तक क्लियर है, और लास्ट में टपल्स इंटू 8 कर देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गलती आई होप हमने नहीं की हो। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।